नमस्कार। श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जन्म जयंती आ रही है, तो इस अवसर पर हम बात करेंगे उनके जीवन में साधना की, उनके जीवन के सत्य की अनुभूति की, परमात्मा प्राप्ति की। रामकृष्ण परमहंस भारत के इतिहास में एक महान संत और महान सद्गुरु हो गए और वो बिल्कुल हमारे नज़दीक के भूतकाल में हो गए, जिनको सिर्फ बंगाल के ही नहीं, भारत के और देश विदेश में कई लोगों ने माना, जाना, और आज भी लोग उनके उपदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल में कामरपुकुर गांव में हुआ था। तब उनका नाम गदाधर था। एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। 11 साल की उम्र में ही उनको पहली बार आत्म अनुभूति की झलक मिल गई थी। वो उनका सौभाग्य था। जब वो खेत से वापस गांव में अपने घर की ओर आ रहे थे, तब बहुत सुंदर वातावरण था आसपास का। खेत में हरियाली थी, पास में तालाब था, वर्षा ऋतु थी, आकाश में बादल थे और एक बिजली कौंध गई और बगुले की एक पक्षियों की हार उड़ी। बाहर जैसे बिजली कौंध गई, उसी तरह छोटे गदाधर के भीतर भी एक सत्य का प्रकाश हो गया, एक उदय हो गया और पहली झलक मिल गई समाधि की, आत्म अनुभूति की। तब तो वो उम्र में छोटे थे, सिर्फ 11 साल के थे। उनके पिता का भी कम उम्र में ही देहांत हो गया था। अपने बड़े भाई के साथ दक्षिणेश्वर आए थे कलकत्ता में। उनके जो भाई थे वो पाठशाला चलाते थे और दक्षिणेश्वर में काली मंदिर बनवाया रानी रासमणी ने। तो उनके प्रमुख पुजारी के रूप में उनके भाई की नियुक्ति की गई थी। तो बड़े भाई को सहयोग करते थे पूजा में ये गदाधर जी। लेकिन भीतर एक प्यास थी परमात्मा प्राप्ति की। जब काली माता की मूर्ति के सामने वो पूजा करने जाते थे, तब प्रश्न उठता था कि क्या ये काली सिर्फ एक पत्थर की प्रतिमा है क्या? वैसे तो कहते कि परमात्मा सारे जगत की माता है, माँ जगदम्बा है, उनसे ही सारी सृष्टि का सर्जन हुआ है। तो ये मेरे साथ बात क्यों नहीं करती? वो मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? सिर्फ प्रतिमा बनकर क्यों खड़ी है? और रामकृष्ण पुकार करते थे, हे माँ दर्शन दीजिए, हे माँ कृपा कीजिए। दिन बीतते जा रहे थे, महीने बीतते जा रहे थे, सालें बीतते जा रही थी और हर दिन शाम को वो रोते थे कि हे माँ, मेरी जिंदगी में से, मेरे जीवन में से एक और दिन कम हो गया, अभी तक आपने दर्शन नहीं दिए। आर्तनाद करते थे। साथ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या क्या बाधाएं हैं वो उन्होंने जानने की कोशिश की और वो बातें छोड़ने के प्रयत्न किए और संपूर्ण सत्य निष्ठा से किए। जैसे कि कामिनी और कांचन का त्याग, उन्हें लगा कि ये बाधक है। हर स्त्री में वो जगदम्बा का दर्शन करते थे कि सारी सृष्टि में जगदम्बा ही है। यहाँ तक कि
उनके परिवारजनों को लगा, रिश्तेदारों को लगा कि ये गदाधर तो पागल न हो जाए ऐसे जगदम्बा माँ माँ करते हुए, चलो इन्हें संसार की डोर से बांध देते हैं, शादी कर देते हैं, शायद वो सुधर जाएगा, संसार में आएगा तो शादी भी कर दी। लेकिन उनकी जो पत्नी थी माँ शारदा मणि देवी, उनमें भी उन्होंने जगदम्बा के ही दर्शन किए और उनकी माँ के रूप में पूजा करते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनकी परीक्षा करने के लिए वो गणिका के यहाँ छोड़ दिया और उस गणिका में भी रामकृष्ण परमहंस ने माँ जगदम्बा के दर्शन कर लिए। जगदम्बा माँ माँ करके समाधि में स्थित हो गए। उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से उनके पास जो भी पैसे थे सब दान कर दिए, कुछ नहीं रखा अपने पास। अगर कोई देते तो भी नहीं लेते थे, पैसे को स्पर्श भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनके आसन के नीचे कोई पैसे रख दे तो भी वो उठकर खड़े हो जाते थे, जैसे शौक लगा हो, जैसे बिच्छू ने काट दिया हो। अगर वो नींद में सोए हुए कोई पैसे का स्पर्श कराए तो भी जैसे उनको पैरालिसिस हो गया ऐसा हो जाता था। उनके चित्त में व्याप्त हो गया था ये परिग्रह, कामिनी और कांचन का त्याग। तो संपूर्ण निष्ठापूर्वक ये प्रयोग किए। सातवें माँ को पुकारने के तक उनकी प्रक्रिया शुरू ही थी। इसी प्रकार से अहंकार बाधक है उनको लगा, तो उस समय एक जो हरिजन थे, भंगी थे, जो सफाई का काम करते थे, उनसे कहा कि आपका घर की सफाई करने में आऊँगा। वो भंगी जो हरिजन थे वो तो ये ब्राह्मण को कैसे वो परमिशन दे सकते कि आप मेरे घर पर सफाई करो। वो तो मानता था कि मुझे पाप लगेगा, तो मना किया। तो वो गदाधर जी यानी रामकृष्ण परमहंस अपनी साधनावस्था में उनके घर जाते थे रात में छिप के, जब वो सो जाते थे, और फिर अपने बाल उस समय बड़े लंबे थे तो अपनी बाल से वो सब उनके घर में वो झाड़ू लगाते थे और साफ कर देते थे। तो अहंकार को भी उन्होंने छोड़ दिया, इस तरफ विनम्रता, एकदम सेवा का भाव विकसित किया। माँ की पुकार शुरू थी। उनको और एक मदद मिली। एक भैरवी ब्राह्मणी करके एक सन्यासिनी थी जो बहुत विद्वान थी, विदुषी थी। वो आई, उन्होंने एक गदाधर को देखा और उन्हें साधनाएं सिखाई, योग की साधनाएं सिखाई, तंत्र की साधनाएं सिखाई। रामकृष्ण परमहंस ने उनको माँ माना, अपनी गुरु माना, साक्षात जगदम्बा का स्वरूप माना। एक ग्रहणशील शिष्य के रूप में सब साधनाएं बहुत अच्छी प्रकार से सीख ली, उनसे मार्गदर्शन दिया और वो सब साधनाएं करते थे। माँ को पुकार लगाते रहते थे जैसे मैंने कहा। और एक दिन रात को लगा कि अब तक माँ ने दर्शन नहीं दिए, मेरा जीवन अब व्यर्थ है। तो एक खड़ग था माँ का, तो उन्हें लगा इससे मेरा शिरच्छेद करके अर्पण कर देता हूँ ये जीवन। और जैसे खड़ग उठाया और कहते हैं साक्षात माँ काली प्रकट हो गई और दर्शन दिया। उन्होंने रामकृष्ण देव को रोक लिया, गदाधर को। ये उनको साकार स्वरूप में माँ काली का दर्शन हुआ। उसके बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि माँ काली उनको दर्शन देती थी, उनके साथ बात करती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि जब रामकृष्ण देव भोग लगाते थे तो पहले पुकार करते थे कि हाँ माता सजीवन हुई कि नहीं, मूर्ति में जैसे श्वास शुरू हो जाते थे, और उसके बाद उनको प्रसाद लगाते थे। फिर तो वो जो बाह्य जो नियम है पूजा के, वो तो छूट गए रामकृष्ण देव से। कभी आरती करते थे तो घंटों तक करते रहते थे, कभी नहीं करते थे तो नहीं करते थे। भोग लगाते थे तो कभी चक्कर लगाते थे, फूल प्रसाद में रखते थे तो चक्कर रखते थे, फूल चढ़ाते तो पहले सूंघ के। तो ट्रस्टियों ने बुला के पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो, नियम का भंग कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, देखिए मैं जब छोटा था ना, तब मेरी माँ मेरे लिए रसोई बनाती थी, तो मुझे खिलाने से पहले वो चख लेती थी, या सही है या नहीं, उसका स्वाद बरोबर है, ठीक है। तो ऐसे मैं जब माँ को प्रसाद लगाता हूँ, भोग चढ़ाता हूँ, तो मुझे चख लेना चाहिए कि चढ़ाने योग्य है या नहीं, ये पुष्प सुगंधित है या नहीं, उसके बाद में चढ़ाओ। तो सबको लगता था कि ये पागल तो नहीं हो गया, और माँ की पुकार करके उनको समाधि लग जाती थी। लोगों को लगता था कि ये बेहोश हो गए, लेकिन वो सांसारिक बेहोशी नहीं थी, वो तो दिव्य बेहोशी थी।
वो जगदम्बा की चेतना में स्नान करके वापिस आते थे, ज़्यादा और निखर जाते थे, उनका चित्त और पवित्र हो जाता था, पावन हो जाता था। तो ये समाधि बेहोशी देने वाली नहीं, लेकिन और जागरण की वृद्धि करने वाली थी। इसी प्रकार से उसके बाद एक परमहंस सन्यासी, बहुत विद्वान थे, वेदांत के बहुत ज्ञानी थे, ऐसे परमहंस सन्यासी तोतापुरी का आगमन हुआ। उन्होंने भी रामकृष्ण परमहंस को देखा। उन्हें लगा कि ये तेजस्वी है, ये निर्गुण ब्रह्म का साक्षात कर सकते हैं। उनके पास आए और कहा कि वेदांत सीखोगे क्या? तो उन्होंने कहा मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। तो ठीक है, पूछ कर आओ। तो रामकृष्ण परमहंस देव गए। उनको, तोतापुरी जी को लगा कि ये अपनी जन्म देने वाले माँ को पूछने गए हैं, लेकिन वो तो सीधे ही काली मंदिर में गए और काली माता से पूछा, ये मुझे वेदांत सिखाना चाहते हैं, मैं सीखूं क्या? तो उन्होंने कहा, काली माँ ने आज्ञा दी, हाँ जरूर सीखो उनसे जो भी सिखाना चाहते हैं, वो मेरी ही इच्छा से आई है। और उन्होंने तोतापुरी से आकर कहा कि हाँ मैं आपका शिष्य बनूंगा, आप मेरे गुरुदेव, मैं आपसे सीखूंगा जो भी सिखाएंगे। और उन्होंने वेदांत की शिक्षा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि परब्रह्म जो निर्गुण निराकार है उसकी अनुभूति करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान साधना करनी पड़ेगी। तो ध्यान के लिए बिठाया। लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव तो काली में ही थे, माता काली का ही दर्शन करते थे, उनके साथ बात करते थे, सगुण साकार रूप के साथ वो जुड़ गए थे। तो निर्गुण में कैसे जा सकते थे? उन्हें तकलीफ होती थी। वो कहते थे कि नहीं, मुझे निर्विचार ध्यान नहीं होता, मैं जब आंख बंद करता हूँ तो मेरे सामने माँ काली आ जाती है, वो ही दिखती है। तो तोतापुरी ने कहा नहीं, निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार में कुछ भी रूप नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने प्रयत्न करवाए लेकिन वो नहीं हुए। तो फिर तोतापुरी ने ऐसा कहा कि अब ध्यान में तू जैसे ही काली आई उसका विसर्जन कर दे, मैं तुझे कुछ ना कुछ करूंगा। तो जैसे ही उनको काली दिखी ध्यान में, माँ माँ पुकार करने लगे, उसी समय तोतापुरी ने कहा कि अब वो सगुण साकार रूप हटा दे, निर्गुण निराकार पर स्थित हो। और एक कांच का टुकड़ा पड़ा था, शीशे का टुकड़ा, वो यहाँ आज्ञा चक्र पे लगा दिया, खून बहने लगा और साथ में वो मूर्ति का स्वरूप था, जो दर्शन होता था, वो उस समय विसर्जित हो गया और निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। और रामकृष्ण परमहंस देव 3 दिन तक समाधि की अवस्था में रहे। तोतापुरी जी को लगा कि मैंने जो 40 साल साधना करने के बाद पाया, इनको रामकृष्ण देव को तो तुरंत ही एक क्षण में प्राप्त हो गया। उन्होंने रामकृष्ण देव को संन्यास की दीक्षा दी और उनका नाम रामकृष्ण परमहंस दिया, जबकि उनका घर का जो फैमिली का नाम था वो गदाधर था। परमहंस, हंस जो नीर और क्षीर का विवेक कर सकता है, ये तो परमहंस है जो देह और आत्मा का विवेक कर सकते हैं, उसका भेद कर सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस। और तोतापुरी जी भी 11 महीने तक उनके साथ रहे और उन्होंने देखा कि कई बातों में उनका शिष्य है वो उनसे भी आगे है, ये गुरु को भी सिखा सकता है, वो ऐसी स्थिति है। उसके बाद रामकृष्ण देव ने कई विभिन्न साधनाएं अपने जीवन में की थी। उन्होंने सोचा कि अलग अलग संप्रदाय, विभिन्न मत है, उसका सत्य क्या है। तो उन्होंने कृष्ण की साधना की, गोपी भाव से, सखी भाव से, राधा भाव से। तो संपूर्ण निष्ठा के साथ साधना की। उनके शरीर में स्त्रीत्व के लक्षण उत्पन्न होने लगे, उनके हाव भाव में, भंगिमा में, बोलने की स्टाइल में, उनकी चलने की स्टाइल में स्त्रीत्व के लक्षण आने लगे और उन्होंने वो भी साक्षात्कार कर लिया। उसके बाद राम की साधना की, हनुमान भाव से। तो जैसे बंदर करता है उस प्रकार से खाने की स्टाइल, वृक्ष पर चढ़ जाए, वहां पर फल खाए, वहां पर राम नाम ले, ऐसा। और रामचंद्र जी का भी उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था। तो विभिन्न मतों से उन्होंने सगुण धारा और निर्गुण धारा की उपासना की और सभी ओर से उन्होंने सत्य की अनुभूति की। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो विभिन्न धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, तो उनके जो मार्ग है वो कैसे है। तो उन्हीं मार्ग को अपना के साधना की अलग अलग समय पे। और उन्हें के जो भी धर्म स्थापक थे
उनके भी दर्शन किए और उनके भी अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए। तो उन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया और उसके बाद लोगों को समझाया कि सभी जो संप्रदाय है, सभी धर्म है, वो एक ही लक्ष्य के पास ले जाते हैं। रास्ते अलग अलग है लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है। भाषाएं अलग अलग है लेकिन उस भाषा का अर्थ जो है वो भावार्थ है, अंतिम सत्य है, वो एक है। और उसके बाद रामकृष्ण देव के पास हजारों लोग आने लगे, मार्गदर्शन देने के लिए शिष्य आने लगे और उनके जीवन में कई अद्भुत प्रसंग घटित हुए। लेकिन आज हमारे वीडियो का समय हो रहा है, वो बात फिर कभी करेंगे। आज रामकृष्ण देव के पावन स्मरण के साथ उनको नमस्कार करते हैं। नमस्कार।